हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी न्यूज़ में आया है परसों, ये एक जो जीडीपी का जो हमारे जो 2020 का पहला क्वार्टर है। पहला क्वार्टर क्या होता है 2020 का फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून। इसका जो पहला क्वार्टर है उसकी जो जीडीपी हमने निकाली, उसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने निकाला वो हुआ -23%। कितना? -23%। मतलब ये है कि जीडीपी जो है वो 23% फॉल कर की है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर का जो 2019 का फर्स्ट क्वार्टर था। देखो जो 2019 का फर्स्ट क्वार्टर था ना, वहाँ पे +5% जीडीपी थी। कितनी थी? 5% जीडीपी थी। लेकिन इस बार क्या हो गया? इस बार -23% नीचे हो गई है। आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा फर्क हो गया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। ये किसकी वजह से हुआ ये मैं आपको सब बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे डिक्रीज करती है, कैसे इंक्रीज करती है, और जीडीपी के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है एक कंट्री पे। ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो जीडीपी क्या होता है? देखो जीडीपी क्या होता है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है ना एक इकॉनमी में। टोटल गुड्स एंड सर्विस, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस होगी तो इसकी ये हो गया जीडीपी। नहीं, गाड़ियाँ, बाकी इन्वेस्टमेंट, जो पुल बनाना होगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी डिमांड एंड सप्लाई, जो भी कुछ होगा, उस सब को हम इकट्ठा करेंगे, उसकी निकालेंगे हम वैल्यू। कितना परसेंट आएगा? वो जितनी परसेंट टोटल वैल्यू आएगी, उस टोटल वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारी जीडीपी है कंट्री की। ठीक है, जीडीपी का मतलब देखिए, अगर ये इंडिया है, ठीक है ना, ये हम एग्जांपल लेते हैं साउथ कोरिया की। ओके, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की सैमसंग एक बहुत बड़ा प्लांट है, आपको पता है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में भी इसका एक ब्रांच है। अब इंडिया में जो सैमसंग कमा रही है ना, और बाकी जो हम भी इंडिया में, हम जो मैं आप जैसे लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम कंजप्शन कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो सब मिला के, और सैमसंग कंपनी तो देखो, वो कंपनी तो इंडिया की नहीं है, कंपनी किसकी है? वो साउथ अफ्रीका की। लेकिन कमा कहाँ रही है? वो इंडिया में कमा रही है। और जो वो पैसा है वो भेजेगी कहाँ पे? यहाँ पे साउथ कोरिया में। लेकिन वो यहाँ पे कमा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इंडिया की जीडीपी में आता है। उसका जीडीपी भी उसका जो कमाया है उसने, वो भी साथ साथ में मिला के, जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, वो भी साथ में मिला के, उस सब को हम बोलेंगे इंडिया की जीडीपी विद इन द टेरिटोरी ऑफ द कंट्री। मतलब जीडीपी होता है जो टेरिटोरी ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? अब देखो और थोड़ा क्लियर क्लियर करता हूँ मैं आपको कैसे। जो इंडिया का कोई होगा एम्प्लॉय, वो यहाँ पे सैमसंग की कंपनी में काम कर रहा होगा, जो साउथ कोरिया में है। ठीक है, साउथ कोरिया में वो काम कर रहा है सैमसंग की कंपनी में। अब जो वो पैसा जो यहाँ पे कमाएगा, वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो उसने प्रोड्यूस किया, वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं किया, वो इसके बाहर किया। तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है, जीएनपी क्या होता है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं वो सब चीज़ें पढ़नी, देखिए ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आपको इकानमी आप पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, ये आपको वहाँ पे ज़रूर लगेंगे। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं, समझ नहीं आते हैं जल्दी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस पर कोई वीडियो बनाऊँ, इस पर लेक्चर बनाऊँ एक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, वो आप ही का है। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ गई। देखो जीडीपी जो है, इसमें 4 फैक्टर जो ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा, जो जीडीपी के 4 बिगेस्ट इंजन हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा है कंजप्शन। देखो 4 कौन कौन से हैं? CIGNX, ये 4 क्या हैं? यूँ समझिए इंजन हैं, पीए हैं किसके? व्हील्स हैं किसके? जीडीपी जो ग्रोथ को आगे ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। कंजप्शन, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको समझ आता है क्या होता है? किसी भी, जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी जगह पे खर्चा करते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है। फिर आगे नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। अब कंजप्शन देखो, कंजप्शन सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में जो आता है, वो किस में आता है? वो कंजप्शन में आता है। कंजप्शन जैसे प्राइवेट कंजप्शन, जैसे जो डिमांड होती है प्राइवेट इंडिविजुअल की, लेके जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जो सारी दुनिया के सारे इंडिया के जो लोग हैं, वो जो चीज़ डिमांड करते हैं, उस देखिए वो कितनी डिमांड करते हैं, वो कितना पैसा खर्च करते हैं, वो आ जाएगा इंडिया की जीडीपी में। अब ये टोटल अकाउंट किया जाता है कितना? ये अकाउंट किया जाता है 56% जो है प्राइवेट कंजप्शन इंडिया की जीडीपी में
आती है, ठीक है। कितनी आती है? 56%। आर यू गेटिंग? 56%, ठीक है। सेकंड बिगेस्ट इंजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, बिजनेस जो 32% इसमें इंडिया की जो जीडीपी है उसमें आता है। और फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, प्राइवेट सेक्टर मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट, वो करता है 32%। और थर्ड जो है इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जो उसका स्पेंडिंग होता है वो 11% इंडिया की जीडीपी में आता है। सबसे ज़्यादा आता है प्राइवेट कंजप्शन, उसके बाद प्राइवेट जो सेक्टर है, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद जो है वो नेट डिमांड क्या है जीडीपी की, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं हम। क्योंकि इस पर इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल करके काफ़ी क्या ज़ीरो हो गया इंपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो गया। इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पे कि देखो इंडिया की जीडीपी कम नहीं हुई है, हाँ इंडिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो फॉल करी है। उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम अगर हम देखेंगे, इसकी -20.4% इसकी जीडीपी जो है वो फॉल करी है। उसके बाद फ्रांस, इटली, कनाडा, ये तो आप ये सब देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है वो चाइना है। ये मैं आपको बता दूँ, चाइना की +3% जीडीपी इस बार है। +3% माय फ्रेंड। देखा आपने, चाइना जो है ओनली कंट्री है जिसमें जिसकी जीडीपी जो है वो प्लस में जा रही है, अदरवाइज सब कंट्री की जीडीपी जो है वो माइनस में गई है। ये जो है वर्ल्ड वाइड सारा आंकड़ा है, आपके सामने सारा डाटा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसकी कंट्री की कितनी जीडीपी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्या जीडीपी पहली बार इतनी कम हुई है या जीडीपी इससे पहले भी नेगेटिव में गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इंडिया की जीडीपी जो है इससे पहले वो 4 बार हुई है, ठीक है। अब 4 बार इंडिया की इससे पहले जीडीपी जो है वो फॉल करी है माइनस। ओके, आपको समझ आ रही है यहाँ पे, इंडिया की जीडीपी जो है पहले भी 4 बार क्या हुई है, फॉल करी है उसने। और हाँ, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की जीडीपी कंट्रैक्ट करी है, ये पहले ही प्रेडिक्ट किया था अप्रैल में। आईएमएफ अप्रैल में क्या हो गया था, जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसकी रिपोर्ट आई थी कि वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड द रिसेशन, रिसेशन की तरफ जा रही है। ओके, तो ये पहले ही रिपोर्ट आ गई थी। ये तो पता था कि जो जीडीपी है इस बार वो गिरेगी, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरी वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो कम होगी। लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि -23% इंडिया की जीडीपी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा शॉक है। और देखिए अब हम देखते हैं इसके रीज़न क्या क्या हैं, जो इंडिया की जीडीपी फॉल हुई है उसकी क्या क्या रीज़न है। मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने आपको क्या क्या बताया, C+I+G+X in, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सी कंजप्शन, कंजप्शन आपको पता है कितना किया, जब लॉकडाउन लगा था तो कौन बाहर निकला, कोई भी बाहर नहीं निकला, तो कंजप्शन जो है बिल्कुल भी नहीं हुई। और एक मारुति सुजुकी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला कि अप्रैल में हमारी एक गाड़ी भी नहीं बिकी पूरी इंडिया में। बोल रहे थे हमारी एक गाड़ी भी नहीं बिकी, इतनी बड़ी जो कंपनी है उसकी भी एक गाड़ी नहीं बिकी। तो लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कम कर रहे थे, कंजप्शन कम कर रहे थे, लोग पैसा बचा रहे थे, क्योंकि लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, तो पैसा लोग जो थे अपने पास रख रहे थे, बाहर नहीं निकाल रहे थे। ओके, तो दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट जो है वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, खासकर जो छोटी कंपनी है, एमएसएमई। पहले तो जैसे हमारे सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट इफेक्ट हुआ एमएसएमई को हुआ, जो माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री कंपनीज हैं, है ना। देखो पहले हो गया डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन की वजह से सारा पैसा जो इनका गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। उसके बाद जीएसटी आ गया। तो एमएसएमई जो है, आल तो गवर्नमेंट ने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैकेज भी निकाला, 20 करोड़ का पैकेज निकाला आई थिंक इनके लिए, लेकिन फिर भी एमएसएमई जो है इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गई थी। और जो दूसरा है यहाँ पे, फिर हमने देखा कौन सा इन्वेस्टमेंट, और प्लस जो है आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो तो आपको मैंने बताया वो 11% होती है जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जब ये दोनों चीज़ें जो थी, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों फॉल करके दोनों नहीं हुई, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, फिर स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी ठीक है, लेकिन लेट करी यहाँ पे स्पेंडिंग, उन्होंने स्पेंडिंग लेट करी, जिसकी वजह से जो ये थी कंपनी, ये जो जीडीपी जो थी काफ़ी ज़्यादा गिर गई। और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो ट्रेवल काफ़ी बंद हो गया था, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो हमने क्योंकि इसी वजह से क्योंकि कंट्रीज़ ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, तो इंपोर्ट कम किया था, एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत किया था, तो इसकी वजह से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ये जो नेट एक्सपोर्ट था वो भी कम हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ। और फॉल मैंने अब बताया जो, फिर अब देखो
गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक भारत स्टेज 4 नॉर्म निकाल दिए थे पहले। भारत स्टेज 4 नॉर्म थे पहले। अब गवर्नमेंट ने पिछली बार ऐलान किया था, एक अनाउंसमेंट की थी कि हम जो है भारत स्टेज 6 व्हीकल्स अब यहाँ पे लॉन्च करेंगे। भारत स्टेज 6 व्हीकल जो होते हैं ये देखिए किस लिए होते हैं कि पोल्यूशन जो है इन ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम रिलीज करते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन कम होता है। अभी लोगों के पास ये है, अभी ये अनाउंस कर दिए थे जल्दी, तो लोगों ने क्या कर दिया, पहले से ही ये गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी। बोला कि जब भारत स्टेज 6 गाड़ियाँ आएंगी हम वही खरीद देंगे। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया जो व्हीकल इंडस्ट्री है। आपने देखा था जनवरी में भी, ये दिसंबर जनवरी में भी काफ़ी ज़्यादा जीडीपी फॉल कर गया था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसकी वजह से जीडीपी जो है वो फॉल कर गई है। देखिए हाँ, अगर किसी चीज़ की जो ग्रोथ रही है वो एग्रीकल्चर की रही है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिली है। एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे उसका जो जीडीपी में जो आ रहा था वो लगभग ठीक ही आया एज़ कम्पेयर टू बाकी जो सेक्टर्स है उनसे, ठीक। तो जो किया जो इस बार जो जीडीपी में जो थोड़ा बहुत ऐड किया वो किया सिर्फ एग्रीकल्चर ने। बाकी जो सब जितने भी सेक्टर्स थे वो फॉल कर गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड 19 एंड कोविड 19 एंड ड्यू टू कोविड 19 देयर वाज ए लॉकडाउन इम्पोज्ड थ्रू आउट होल द कंट्री। तो ये था आज के बारे में जो मैंने आपको बताया। जीडीपी 23%, आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जीडीपी फॉल करती है। देखो अगर जीडीपी 1% भी फॉल करती है ना तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अगर 1% ज़्यादा जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। तो ये था जीडीपी के बारे में, मैंने आपको सब बता दिया आज। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए अलग सा लेक्चर लेकर आऊँ जो जीडीपी जो और जो बाकी मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इकॉनमी के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।